अलग अलग सोर्सेस रखो, उसको इंक्लूड करो, दैट्स इट। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सारे के सारे अच्छे होंगे एंड डेफिनेटली इस वीडियो के बाद और अच्छे हो जाओगे जब आपको पता लगेगा कि हमारे पास कितने सारे फूड ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिससे हम अपनी कैलोरीज, अपने प्रोटीन, अपने मैक्रोस इजीली हिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्ब्स की। तो क्लीन सोर्स ऑफ कार्ब्स के लिए हमारे पास ऑप्शंस है दलिया, पोहा, आलू, चावल, ब्रेड, रोटी, ओट्स। तो ये सारे जो हमारे पास ऑप्शंस है क्लीन सोर्स ऑफ कार्ब्स है। आप इसको अपनी डाइट में इंक्लूड करो अपने बजट के अकॉर्डिंग। अगर आपका बजट कम है तो चावल इंक्लूड करो, बजट थोड़ा सही है तो ओट्स इंक्लूड करो, अगर थोड़ा टेक्सचर चेंज करना है तो दलिया या पोहा यूज करो। आलू तो आप ऐसे इंक्लूड कर ही सकते हो और इसको फैट लॉस पे भी खा सकते हो। इसका सैटिस्फाइड इंडेक्स बहुत सही होता है, खाओगे आपको जल्दी भूख नहीं लगेगी, तो इससे आपका फैट नहीं बढ़ेगा, आपका टोटल ओवरऑल कैलोरी से बढ़ाओगे उससे फैट बढ़ेगा। खैर टॉपिक पे आते हैं। तो ये हमारे कार्ब सोर्स है, क्लीन सोर्स ऑफ कार्ब्स, ठीक है, जो प्राइमरी कार्ब्स है। अब उसके बाद आती है हमारे पास एक और कैटेगरी जो कार्ब्स भी हैं, साथ में उनके साथ हमें प्रोटीन भी मिलेगा, जैसे किनुआ, कार्ब्स साथ प्रोटीन, बेसन, कार्ब्स साथ प्रोटीन, दाल, छोले, राजमा, कार्ब्स साथ प्रोटीन। अब यहाँ इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन की बात मत करना कि दाल तो हमारा इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। हाँ है, पर हमारी बॉडी में अमीनो पूल होता है, तो जब इस दाल को चावल के साथ मिलाओगे तो ये कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन बन जाएगा। तो बस आपको अपने टोटल प्रोटीन गोल हिट करने पे ध्यान देना है। अलग अलग सोर्सेस रखो, उसको इंक्लूड करो, दैट्स इट। आपको बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारी बॉडी अपना काम अपने आप कर लेगी। उसके बाद हमारे पास आता है लीन सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। तो वेजिटेरियन हो तो सोया चंक्स सबसे पहले, और हाँ मैन बूब्स नहीं आएंगे। बायो अवेलेबिलिटी थोड़ी कम है पर सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर हम चीप वेराइटी में, अगर चीप ऑप्शन की बात करें तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये। उसके बाद आता है टोफू, लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन। इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं बीइंग अ वेजिटेरियन, अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए। और सोया प्रोडक्ट से मैन बूब्स नहीं आएंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास लो फैट पनीर। लो फैट पनीर ना हो तो नॉर्मल पनीर यूज़ करो, बट ये ध्यान रखना उसमें हमें फैट्स भी साथ साथ उतने मिलेंगे। अगर 100 ग्राम में हमें 18 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है तो 22 ग्राम फैट्स मिलेंगे, तो हमें इसको थोड़ा सोच समझ के डाइट में अपनी इंक्लूड करना होगा। अगर गेन कर रहे हो, कैलोरीज का इतना वो नहीं है कि ठीक है कैलोरीज अगर बढ़ भी गई तो फुल फैट पनीर इज़ अ गुड ऑप्शन। बट अगर सिर्फ लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन की बात करूँ तो लो फैट पनीर बहुत अच्छा ऑप्शन है बीइंग अ वेजिटेरियन। उसके बाद आ गया हमारे पास ये मिल्क। तो दूध भी वेराइटीज़ वाला, अभी सिर्फ ये नहीं कि दूध है तो फैट ही होगा, फुल फैट मिल्क भी आता है मार्केट में, अभी डबल टोन मिल्क भी आ गया, तो इसको इंक्लूड कर सकते हो अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करने के लिए। थोड़ा बहुत इसका पोर्शन डालो, गुड फॉर यू। उसके बाद अब आते हैं हमारे पास एक और कैटेगरी जो फैट्स के सोर्सेज है और साथ में इनमें प्रोटीन भी मिलेगा। पीनट बटर, सुना होगा इसके बारे में। अब पीनट बटर प्राइमरली हमारा फैट्स है, 50% आपको इसके अंदर फैट्स मिल रहे हैं पर साथ प्रोटीन भी मिल रहा है, इंक्लूड कर सकते हो। कैलोरी डेंस है, इतने से में बहुत कैलोरीज होंगी, तो अगर वेट गेन करना चाह रहे हो तो इसको इंक्लूड करो। पर अगर फैट लॉस कर रहे हो तब भी इंक्लूड कर सकते हो, बट अगेन तब आपकी पोर्शन मैटर करता है, आप कितना इंक्लूड कर रहे हो। तो अगर फैट लॉस करना होगा तब हम ये सब चीजें इंक्लूड करेंगे जिसमें हमें कैलोरीज कम मिल रही हो, प्रोटीन ज्यादा मिल रहा हो, जो बेसिकली प्राइमरी प्रोटीन के सोर्स है। अब उसके बाद सिमिलरली पीनट्स और नट्स और सीड्स, बहुत अच्छी चीज है ये। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अगर अपने पूरे करने हो तो इसके लिए बहुत अच्छी चीजें इसको इंक्लूड करो अपनी डाइट में। तो इसमें भी यही है कि हमें प्रोटीन मिलेगा थोड़ा, और प्राइमरली बट ये फैट का सोर्स है। और उसके बाद हमारा लास्ट में आ रहा था जो प्योर फैट है, घी या फिर तेल, जो हम कुकिंग मेथड के लिए यूज़ कर सकते हैं। बाकी मैं आपको एडवाइस करूंगा जो खाना बनाते हो उसको आप बिना घी के बनाओ, घी ऊपर से डालो, उसके बेनिफिट्स आपको तब ज़्यादा मिलेंगे। तो प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स तो सुन लिए, वो खा लिए, पचेगा कैसे, बॉडी में एब्जॉर्ब कैसे होगा, उसके लिए हमें ये चीज़ें ऐड करनी है अपनी डाइट में। दही जो कि मस्ट है, ये आपको खानी ही खानी है अपनी डाइट में। उसके बाद वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, जो एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स है, उसकी कमी जो होगी वो इन सब चीज़ों से पूरी हो जाएगी इवेंचुअली। बट अगर हम अपनी डाइट में वैराइटीज रखेंगे तो हमें उस चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल ये चीज़ें ऐड करो। डाइट में फाइबर इनफ होना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर वीडियो पसंद आई तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।